ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे भक्ति के जीवन में एक है साधना भक्ति, जो हम नियमों का पालन करते हैं और भगवान के नाम का जप करते हैं, व्रत करते हैं, और उसमें हमें भगवान के विषय में इतनी रुचि नहीं होती है, लेकिन फिर भी नियम के अनुसार हम उसको पालन करते रहते हैं। उसके आगे है रागानुगा भक्ति। रागानुगा भक्ति का अर्थ है कि साधना भक्ति बहुत साल करने के बाद प्रामाणिकता से भगवान के विषय में रुचि उत्पन्न होती है। फिर वही जप में नींद नहीं आती है, जप में उत्साह से जप होता है, तो भगवान के हर कार्य जो है वो उत्साह से होते हैं। और उसके आगे भाव भक्ति और प्रेम भक्ति बताई गई है। तो भगवान से जब प्रेम होता है तो वो कई प्रकार का प्रेम होता है, लेकिन उसके आगे एक सुंदर वर्णन आता है जिसको कहते हैं व्रज उपासना। व्रज उपासना का अर्थ है कि वृंदावन धाम में एक प्रकार की सहज भक्ति होती है। ब्रजवासी कितने भी गरीब अनपढ़ दिखाई पड़ेंगे, लेकिन उनके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति एक बहुत विशिष्ट और उत्कट भावना होती है, जो बाहर की स्थिति में देखने को नहीं मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, ब्रज में जो है वो भगवान से कुछ मांगते नहीं है, भगवान को केवल देने का प्रयास करते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि ब्रज भक्ति अगर करनी है, ब्रज उपासना, तो किसी ब्रजवासी के ही कृपा से कर सकते हैं। ब्रजवासी के कृपा के बिना ब्रज उपासना नहीं हो सकती है। अब यहाँ पर ऐसा उदाहरण दिया है कि जो वेद थे, वेद वो देवियां थी, और वो वेद की देवियां भगवान के पास गई, विष्णु के पास, और उन्होंने कहा कि हम जो वेद हैं उनके अंदर ऐसा अप्रत्यक्ष ज्ञान दिया गया है कि जिससे भगवान की अनुभूति नहीं हो सकती है। हमारे अंदर भगवान के विषय में अनुभूति प्राप्त होने के लिए डायरेक्ट कुछ वर्णन नहीं दिया है। तो हमारा उद्धार कैसे होगा? तो भगवान ने फिर वेद रूपी देवियों को गौलोक का दर्शन कराया। तो गौलोक में उन्हें गोपियों का दर्शन हुआ, और गोपियां जिस प्रकार से भगवान की सेवा कर रही थी वो देखकर वो वेद रूपी देवियां प्रेरित हो गई। उन्होंने कहा कि हमको भी ऐसा ही जन्म चाहिए। तो फिर भगवान की कृपा से सभी वेद रूपी देवियों ने, इसको कहते हैं श्रुतिचारी गोपी, वेदों का और एक नाम है श्रुति, तो वो श्रुति रूपी जो देवियां थी वो सब श्रुतिचारी गोपियां बनी नंदगांव में, वृंदावन में। और उन्होंने फिर गोपियों के निर्देश में, मार्गदर्शन में गाय का दूध निकाला, दही बनाया, मंथन किया, घी बनाया, और फिर गोबर साफ किया, उसके कंडे बनाए, सुखाए। ऐसे उन्होंने कार्य किए जो एक तरह से बहुत निम्न कार्य है, लेकिन ब्रज में वही कार्य सर्वश्रेष्ठ कार्य के रूप में किए जाते हैं। बड़े गर्व के साथ, बड़े प्रेम के साथ और बड़े उत्साह के साथ, बिना किसी संकोच,
उन तथाकथित निम्न कार्यों को किया जाता है। और ऐसे कार्य करने के बाद ही उनको व्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण की अनुभूति प्राप्त हुई, उनका दर्शन प्राप्त हुआ, उनके घर में सेवा प्राप्त हुई। फिर उन्होंने आगे भी व्रत किए ब्रजवासियों की कृपा से, और उनको कृष्ण के साथ रास करने का भी मौका मिला। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बिना ब्रजवासियों की सेवा किए ब्रज भक्ति नहीं प्राप्त हो सकती। और ब्रज भक्ति की विशेषता क्या है कि ब्रज भक्ति में कोई किंतु परंतु नहीं होता है। ब्रज भक्ति में भगवान से कोई अपेक्षा भी नहीं होती कि भगवान हमें मोक्ष देंगे, भगवान हमें गौलोकवास देंगे, भगवान ये करेंगे, भगवान वो करेंगे। ब्रज भक्ति यानी निरपेक्ष भगवान की भक्ति, भगवान की निस्वार्थ, किसी भी हेतु मन में रखते, यहाँ तक कि भगवान भगवान है इसलिए मैं उनका पूजन कर रहा हूँ, ये भी भावना नहीं होती। केवल निस्वार्थ प्रेम से भगवान की सेवा होती है। यहाँ तक कि वहां के गोस्वामी बताते भी हैं कि हमारे भगवान से आके कुछ मांगना नहीं, अगर कुछ करना ही है तो उनको दे के जाना आशीर्वाद, ऐसे भाव होता है वहां पर। तो वो ब्रज का भाव ही अलग होता है। और इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने उन गोपियों को, ब्रजवासियों को कहा, न पा रहा ये हम, कि मैं आपका ये जो प्रेम का ऋण है वो चुका नहीं सकता। मैं चाहे गौलोकेश्वर हूँ, लेकिन आपका प्रेम इतना दिव्य और इतना महान और इतना श्रेष्ठ है कि मैं आपके प्रेम का ऋण के बदले में कुछ दे नहीं सकता। मैं असहाय हूँ, मैं आपके प्रेम के ऐश्वर्य के सामने गरीब हूँ, बहुत दीन हूँ। ये ब्रज भक्ति का परिणाम है कि वो ब्रज भक्ति इतनी श्रेष्ठ होती है कि वो श्री कृष्ण को भी एक प्रकार से विवश कर देती है, और श्री कृष्ण को भी एक गरीब निर्धन व्यक्ति की तरह अनुभूति दिलाती है। तो ये प्रेम का जो व्रत है ब्रज भक्ति, उसको प्राप्त करने के लिए हमें किसी भी प्रकार के कार्य करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। अगर वो श्री कृष्ण की सेवा में है और वो हमारे पद के अनुकूल नहीं है, हमारे लिए बहुत ही संकोच वाला कार्य है। लेकिन अगर किसी को श्री कृष्ण की ब्रज भक्ति चाहिए तो उसे सारे अहंकार को छोड़ देना चाहिए। और ये अहंकार जो है वो हमें भगवान से मिलने से रोकता है, भगवान के मार्ग में ये बाधा के रूप में प्रकट होता है। इसलिए हम बंबई में रहे या अमेरिका में रहे या दिल्ली में रहे या वृंदावन में रहे, ये ब्रज उपासना जो है वो चेतना की स्थिति है, ये शरीर की स्थिति नहीं है कि हम वृंदावन में होंगे ही तो कर सकते हैं। फाइनली ये भाव की स्थिति है, ये भाव को हमको प्राप्त करना है। तो तृणादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। ब्रजवासी हमेशा, सच्चे ब्रजवासी परम नम्र अवस्था में रहते हैं, परम सहनशीलता में रहते हैं, सदैव भगवान का नाम लेते हैं और सदैव दूसरों का आदर करते हैं और दूसरों की किसी प्रकार की सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं। तो वेदों को अपना एक गर्व था, देवियों को, लेकिन उन्होंने भी सब कुछ छोड़कर एकदम, क्या कहते हैं, यक्कश्चित सेवाएं ब्रज में प्रकट की, ब्रज में प्रस्तुत की, नंद महाराज यशोदा की सेवा में। इसलिए उनको ये ब्रज भक्ति का प्रसाद प्राप्त हुआ। आइए हम सब लोग भी इसके लिए प्रयास करें, श्री कृष्ण की निस्वार्थ निरपेक्ष भक्ति का भाव प्राप्त करें। जहां भी रहे उस भाव को हम ग्रहण कर सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ओके, सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। हरे कृष्णा।